नमस्कार दोस्तों, एग्जैक्टली 101 पे आप सब हैरान होंगे कि इस हफ्ते में 3 बड़ी चीजें हुई हैं जो कि भारत का आने वाले समय में फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। आइए जानते हैं इंडिया की इकोनॉमिक कहानी, इंटरेस्ट रेट, जीएसटी एंड ट्रम्प के ड्रामा। इमेजिन करिए आरबीआई सस्ता लोन दे, जीएसटी से सस्ता माल हो जाए और साथ ही साथ ट्रम्प की ट्रोलिंग हो जाए। कैसे हो सकता है ये? चिल, एग्जैक्टली 101 लेकर आया सारी डिटेल्ड स्टोरी आपकी पॉकेट और देश के नाते। सबसे पहली चीज एमपीसी मीटिंग के बारे में। अगस्त में आरबीआई ने स्टेटस क्वो रखा, पर इकोनॉमिस्ट अब भी रेट कट की ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने 27 अगस्त को 50% टैरिफ लगा दिया हमारे गुड्स पे। रशिया से ऑयल खरीदने पर एक्स्ट्रा 25% एज अ पेनल्टी थी, और जब उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पूछे, सैंक्शन लगाया है, टैरिफ नहीं। और इतना ही नहीं, यूएस कोर्ट ने ट्रम्प के इन टैरिफ्स को वॉइड करार कर दिया है। यूएसए के कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई प्रेसिडेंट अपने देश के टैरिफ नहीं लगा सकता अनटिल और अनलेस कोई वॉर की सिचुएशन हो, और कहा कि ट्रम्प के लगाए गए सारे टैरिफ इलीगल हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के अपनी मर्जी से टैरिफ लगाए हैं कि जितने भी टैरिफ्स लगेंगे वो एक प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद लगेंगे, जो कि फॉर्मूलाज प्रोवाइडेड हैं। उसके अलावा यूएसए के प्रेसिडेंट का टैरिफ लगाना अचानक से काफी हार्मफुल हो सकता है यूएसए एंड यूएसए के सिटीजन्स के लिए। तो देखा जाए शायद सैंक्शंस के नाम पे ये हम पे टैरिफ लगा दे, क्योंकि वहां के कोर्ट ने उसको वॉइड कह दिया है। और आप सब हैरान होंगे, अगर वो 50% टैरिफ लगता तो मतलब हमारे हिंदुस्तानी कपड़े, ज्वेलरी, मछली, मशीनरी, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स सब पर भारी टैरिफ लगने वाला था। तो इस एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए आरबीआई ने एक इंटरनल सॉल्यूशन निकाला। तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कट करके इकोनॉमी को एक झटका देना था, ताकि सस्ते लोन हो सके और ज्यादा खरीद सके लोग। अभी रिसेंटली अगस्त 2025 में 7.8% तक का जंप मारा इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025। तो अगर हम आरबीआई का स्टैंस देखें इकोनॉमी को बूस्ट देने का, तो क्या पता आने वाले रेपो रेट में हमें गिरावट देखने को मिले। 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स का बजट बूम फोड़ दिया। इस अनाउंसमेंट से गवर्नमेंट का खर्चा करना वाया रेवेन्यू गिर जाने का डर बढ़ गया। मतलब जो पैसा बजट में आता वो थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन ये कट सब्जी, दाल, सोप्स, टूथपेस्ट जैसे कंज्यूमर एसेंशियल्स को दिया गया है, ताकि एक आम आदमी को थोड़ी राहत पहुंच सके। तो दोस्तों, यही है जीएसटी 2.0। अब डेली यूज आइटम्स और कुछ फैंसी गुड्स का टैक्स हल्का किया गया। एग्जाम्पल लो, अब हेयर ऑयल, नमकीन, नूडल्स, चॉकलेट, घी, मक्खन सब सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में है। पनीर, पराठा, दूध जैसी स्टेपल्स तो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दी गई है। और मोबाइल फोन, टीवी जैसी चीजों का भी स्लैब इजी कर दिया गया है। कुछ इंस्पिरेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर। जो पुराने 4 टैक्स स्लैब्स थे, अब उनको हटा के 3 स्लैब कर दिए गए। 5%, 18% एंड 40% ऑन द सिन गुड्स। ये चेंज 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो इस 22 सितंबर से आप अपने बजट में बचत कर सकते हैं। जीएसटी कट्स का मतलब क्या? सीधा आपकी जेब में ज्यादा पैसा। किटकैट, चाट, पकोड़े अब सस्ते में मिलेंगे। होटल पार्टी में रिसोर्ट और होटल पे भी कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 7,500 रुपए से कम का है तो आप 5% टैक्स देंगे। पर हाँ, सरकार को चाहिए 4.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। रेवेन्यू गैप हैंडल करने के लिए ये प्लान है। बेकार खर्च मत करो, आरबीआई से डिविडेंड लो, पीएसयू के शेयर्स बेचो जैसे आईटीडीआई, एलआईसी के आईपीओ वगैरह से। बजट स्टेज ऑन ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग में ट्रिम करेगी, जिससे डेफिसिट फिर भी मैनेज हो सकते हैं। ऑनेस्टली कहूँ, शॉर्ट टर्म में 48,000 करोड़ एनुअल लॉस अजीब लगता है,
लेकिन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं ये हैंडल हो जाएगा और बेटर कंप्लायंसेस से गैप अच्छे से भर दिया जाएगा। बस डिमांड थोड़ा लेट बढ़ेगी, पर जैसा हम जानते ही हैं भारत में फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो उससे भी एक राहत मिल सकती है फिस्कल डेफिसिट में। आइए समझते हैं जीएसटी 2.0 के हाईलाइट। 4 स्लैब से घट के 3 स्लैब हुई, 5, 18 और 40%। जो खास चीजें सस्ती हुई हैं, हेयर ऑयल, बिस्किट्स, सोप्स, चॉकलेट जैसे एसेंशियल्स, पैकेज फूड्स पर भी 5% टैक्स लगाया गया है। और नया ट्विस्ट, पनीर, पराठा, यूएसटी मिल्क पर अब 0% टैक्स के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी स्लैब फ्रेंडली कट देखने को मिल रहा है। सीमेंट का टैक्स 28% से 18% हो गया है, जिससे घर बनाना और अफोर्डेबल हो सकता है। हमारे पास खर्चे करने के लिए एक्स्ट्रा रुपए राहत से रहेंगे। बैंक्स, एनबीएफसी खुश क्योंकि लोग ज्यादा लोन लेंगे। मॉर्टगेज की ईएमआईज कम बनी, कार लोन भी हल्के हो जाएंगे। आइए जानते हैं कौन से सेक्टर्स में हमें एक बूम देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, रिटेल, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस सेक्टर्स को मस्त सुपरहिट मिल सकता है। मतलब जो पार्ले जी खाता है, मारुति कार चलाता है, सीमेंट से मकान बनाता है या इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, सबका पार्टी टाइम होने वाला है। एक्सिस सिक्योरिटीज भी रिकमेंड कर रही है मारुति, टीवीएस, हीरो, डीमार्ट जैसे रिटेल चेन्स और एफएमसीजी स्टॉक्स पे नजर रखने को। क्या पता अगला डीमार्ट या बजाज ऑटो सीधा 10 बैगर हो जाए। ग्लोबल स्टेज का ट्विस्ट और अब दुनिया भर का ड्रामा। शंघाई कॉरपोरेशन समिट में मोदी पुतिन हाथ मिला रहे थे, जिससे ट्रम्प भड़क उठे। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे लिख दिया, लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ब्रो, मतलब हम इंडिया पाखंडी हो गए, ये ट्रम्प का स्टाइल है। ट्रम्प की ये पोस्ट बड़ा सीन बना दिया, क्योंकि इसके तुरंत पहले वो कह रहे थे कि इंडिया ने मुझे 0 टैरिफ दिए और इंडिया हमारे एक्सपोर्ट्स खत्म कर रहा है। और जबकि वो खुद इतने हार्ड टैरिफ थ्रेट, तो इन जनाब को लगता है सबको चाइना के साथ मिलकर टक्कर दे रहे हैं। ये सब दिखाता है कि ट्रेड वॉर के चक्कर में अलायंसेस बन सकते हैं, जिससे देश के लोग कंफ्यूज तो हैं, पर ओवरऑल इम्पैक्ट एक ही है। इंडिया को अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टाइट रखनी पड़ेगी। मैं ट्रम्प को साफ साफ बता दूं कि ये बेसलेस थ्रेट्स और पेनल्टी लगाना आपकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। जब आपका खुद का देश रशिया से न्यूक्लियर चीजें लेता है, पैलेडियम लेता है और ना जाने कितने मिनरल्स लेता है, तो आप हमारे भारत पे एलिगेशंस कैसे लगा सकते हैं। और आपकी डिसेंसी भी इतनी देखिए कि आप अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे बातें लिख देते हैं रादर टॉकिंग टू द इंडियन डिप्लोमैट। वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपने गड्ढे खुद खोदते हैं, और ट्रम्प वही करने में लगे हुए थे जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं। आपका टैरिफ पे पेनल्टी लगाना, 25 से 50% कर देना, क्यों ये कोई सेंस बनता है आपको? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके ही यूएस के कंज्यूमर्स फेस करेंगे, क्योंकि यूएस एक कंज्यूमर कंट्री है, वो कंज्यूम करता है। और अब तो रील और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, यूएसए के सिटीजन्स दिखा रहे हैं कैसे आम चीजों के दाम 10% से लेकर 50% तक बढ़ चुके हैं। तो आप सब समझ भी सकते हैं कि भारत का जीएसटी पे ये मूव क्यों रहा होगा, क्यों उन्होंने सोचा होगा कि टैक्स स्लैब को चेंज करते हैं। बिकॉज हमें एक एक्सपोर्ट का थ्रेट मिल रहा है यूएसए के थ्रू। ये पॉलिसी काफी इस्तेमाल की हुई, बिकॉज इससे डिमांड जगाना, लोगों को सस्ते लोन प्रोवाइड करना और खरीदारी में एक उन्नति देखने को भी मिल सकती है। सरकार अगर डेफिसिट पर फिक्र ना करती, डायरेक्ट सब पे कट कर देती, पर रिस्क है फिर आपकी राइट्स, हॉस्पिटल बजट, सब्सिडी सब पे इम्पैक्ट आता। इसलिए सरकार के लिए स्मार्टेस्ट प्लान ये था, ग्रोथ डाल दो, फिर नेचुरली टैक्स बेस बढ़ेगा और आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट से ये साइकिल एक्सेलरेट करी जा सकेगी। कम ईएमआई, कम खर्चा, ज्यादा डिमांड, एक अच्छे जीडीपी एस्टिमेट्स का अनुमान किया जा सकता है आने वाले क्वार्टर के लिए। जब से जीएसटी के टैक्स स्लैब्स में चेंज आया है,
तब से हमारे मीम्स में फ्लड आ चुका है। जैसे हर एक मेजर मेट्रोपॉलिटन में हमें फ्लड देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मॉनसून। तो आइए उन मीम्स को भी देखते हैं। क्योंकि अपोजिंग पार्टीज का कहना है जो चीज उन्हें 8-10 साल पहले कर देनी चाहिए थी उन्होंने 8-10 साल लगा दी। और कई लोगों का कहना है बीजेपी ने ये मूव आने वाले इलेक्शंस के लिए खेला है बिकॉज कई सारे मुद्दे एक साथ निकल रहे थे, जैसे वोट चोरी, ट्रम्प का इंडिया पे कॉन्टिन्यूअस एलिगेशंस लगाना, रिमार्क्स देना और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की डॉग्स के ऊपर आई जजमेंट को लेकर। तो देखा जाए भारत में सिटीजन्स काफी विचलित थे, तो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इंटरनल पॉलिटिक्स लगाकर सोचा कि क्यों ना सबको खुश किया जाए और वो सब ये मुद्दे भूल जाए। मैं इस वीडियो में अभी भी वोट चोरी के मुद्दे को भूलना नहीं चाहूंगा। और इतना ही नहीं, भारत में E20 फ्यूल जो एकदम से लागू किया गया जिसके कारण भारत की गवर्नमेंट को काफी बैकलैशेस देखने को मिले, क्योंकि E20 फ्यूल से आपके इंजन में कोरोजन, परफॉर्मेंस इश्यूज एंड एफिशिएंसी इश्यूज देखने को मिल रहे थे। और आप सब हैरान होंगे कि E20 फ्यूल ओवरनाइट कर दिया गया। हर एक पेट्रोल पंप डिस्पेंस कर रहा है E20 फ्यूल एंड काफी ज्यादा सिटीजन्स को पता भी नहीं है कि वो अपनी कार में E20 फ्यूल डलवा रहे हैं। जिनको नहीं पता, E20 फ्यूल आपका 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल होता है, जहां ये 8 से 10% थी, अब इसको दुगना कर दिया गया है और ये नितिन गडकरी ने अचानक से कर दिया है। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। तो आप सब समझ रहे होंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ हुआ है, वोट चोरी से लेकर E20 फ्यूल और साथ ही साथ वो सारी चीजें जो पहले मैंने बताई। तो आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट एक प्रेशर जरूर फेस कर रही हो बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं एंड नोबडी वांट्स टू लूज द सीट्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो समझ सके उनके जीएसटी में क्या असर आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट चेंज होंगे और वो अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं और वो साथ ही साथ कहां पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अभी के लिए सस्ता जीएसटी, सस्ते लोन और स्टॉक मार्केट के मौके पे नजर रखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड इट्स एग्जैक्टली बाय दीपांशु शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।